कैसे हो गए। तो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं, बट मुझे ऐसे ही बैठे बैठे कुछ पॉइंट लगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे 5 to 10 मिनट्स लूंगी आपका। मुझे ऐसा लगता है कि काम करना ही इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का राज है। दैट्स इट। I mean to say, if you want to be successful, the only thing is you have to work. यहाँ पर काम ही आपके लिए काम करता है आपकी सक्सेसफुल होने के लिए। अगर किसी में टैलेंट नहीं है, मेरे में नहीं था, मैं ऑनेस्टली कितनी बार अपनी स्टोरी में बता चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे अच्छे से मेकअप नहीं आता था, मुझे ठीक से कपड़े नहीं पहनने आते थे, बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी नॉर्मल फैमिली, यूपी फैमिली। तो बहुत ज्यादा ऐसा मेरा कोई बहुत एक्सपोजर नहीं था। बट ये सब मायना ही नहीं रखा जब मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि काम जब आप करोगे ना, तो काम इटसेल्फ गिव्स यू एवरीथिंग। जो आपको चाहिए ना काम करने के लिए, वो सब आ जाता है। अगर मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे तैयार होना पड़ेगा, तो मैं तैयार कर लूंगी अपने आप को। अगर मुझे प्रोडक्ट बताना है, तो मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा, तो मैं सीख लूंगी। तो कोई भी चीज आपके आड़े तब आती है जब आप काम करने को तैयार नहीं होते। जिस दिन ये डिसाइड कर लिया ना कि काम करना है, मुझे बस करना है, बस वो करना है वाला जज्बा, वो डिसीजन, वो पहला स्टेप अगर हम ले लेते हैं, बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कहानियां सुनाना, तो आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। एंड आई बिलीव वो स्टोरी आपको मेरी बहुत सारी चीजें आपके लिए कह जाएगी, क्योंकि आज हमारा फन डे है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी आपका। एक बहुत बड़े धन्ना सेठ होते हैं, एंड उनकी 4 बहुएं होती हैं, 4 बेटे होते हैं, तो उनकी 4 बहुएं होती हैं। वो चारों बहुओं को जज करना चाहते हैं कि इनमें से किस बहू के हाथ में मेरे जाने के बाद ये घर दिया जाए जो अच्छे तरीके से संभाल सके। तो उन्होंने क्या किया, चारों बहुओं को बुलाया और उनको चारों को एक एक मुट्ठी धान दिया। धान अनाज, गेहूं, चावल के जो दाने होते हैं उनको धान बोलते हैं। सो वो दिया, उनको एक एक मुट्ठी दिया और बोला जब मैं वापस मांगूंगा तो मुझे ये धान वापस दे देना। तो सभी बहुएं उस धान की एक मुट्ठी को लेकर चली गई। पहली बहू ने सोचा कि अरे इतना सारा तो घर में एक टैंकर भरा पड़ा है, इतने सारे बर्तन, इतने बड़े बड़े टैंक्स हैं जिसमें धान ऑलरेडी है, तो एक मुट्ठी धान का क्या करूंगी। उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। पहली बहू ने उसको फेंक दिया और बोला जब मांगेंगे तो इसी बक्से में से निकाल के एक मुट्ठी दे दूंगी, क्या फर्क पड़ना है, एक ही जैसा होता है। दूसरी बहू ने सोचा बाबूजी ने कुछ, ससुर जी ने मेरे लिए कुछ अगर ऐसा दिया है मेरे हाथों में, तो मुझे इसको फेंकना नहीं चाहिए, मुझे इसका कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसने उसको धोया, उसको साफ किया और साफ करने के बाद उसको खाने में पका के खा गई। तीसरी जो बहू थी, उन्होंने बोला बाबूजी ने कुछ सोच के दिया है, उसने बहुत थोड़ी समझदार थी वो, तो उसने बोला कि कुछ तो इसमें खास बात है। तो उसने क्या किया, मलमल की लाल रंग की एक कपड़ा लिया, उसमें उसको बांधा और अपने लॉकर में ले जाके रख दिया। चौथी बहू जो थी वो बहुत ज्यादा समझदार थी, तो उन्होंने सोचा बाबूजी ने ऐसा दिया, इसमें कुछ तो राज की बात होगी। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बट बहुत सोचने के बाद उन्होंने उसको एक पॉलिथीन में बांधा, एक चिट्ठी लिखा अपने पिताजी को कि पिताजी इसे हमारे पीछे वाले जो खेत है उसमें इसे छिड़क दीजिएगा और मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो जब चिट्ठी के साथ वो धान लेकर उनका सर्वेंट मायके में चला गया, दे दिया, बात खत्म हो गई। उनके पिताजी ने बोला पता नहीं ऐसा बेटी क्यों कह रही है, पर हाँ क्योंकि बेटी ने बोला था तो उन्होंने उसको उनका मैं कहना मान लिया और उन्होंने बीज बो दिया खेत के अंदर और 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। अब उसके बाद एक दिन ससुर जी ने चारों बहुओं को बुलाया और सबसे पूछा कि भाई वो जो धान की मैंने एक एक मुट्ठी आप लोगों को दी थी वो मुझे वापस दे दीजिए। तो पहली बहू ने बोला पिताजी मैं माफी चाहूंगी, मैंने तो मुझे लगा मैं ऑलरेडी इतना सारा धान था, मुझे लगा कहाँ ये संभाल के रखूंगी, तो मैंने तो फेंक दिया उसे खिड़की से बाहर। तो बोले कोई बात नहीं। दूसरी बहू से पूछा तो उन्होंने बोला कि बाबूजी इसे तो मैं खा गई क्योंकि आपका आशीर्वाद समझा इसे मैंने, तो मैंने इसे किचन में बना के खा लिया था, तो अभी तो मेरे पास नहीं है। तो तीसरी ने बोला, तीसरे को पूछा भाई आप बताओ आपने क्या किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसे लॉकर में रखा है बाबूजी, ये लीजिए। उन्होंने वो पोटली उनके हाथों में पकड़ा दी। चौथी बहू को पूछा गया तो चौथी बहू ने बोला बाबूजी मुझे ना बोरियां चाहिए अब तो, क्योंकि 3-4 साल हो गए, इसको मैंने इस तरीके से अपने पिताजी के पास भेजा और उन्होंने उस दाने का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और अब
उससे बहुत खेती हो गई 3-4 सालों में। और जब मैंने उन दानों को गिना था तो सिर्फ 24 दाने मुट्ठी में आए थे मेरे, और उस 24 दाने से बहुत बोरियों वाले अनाज पैदा हो गया है, तो अब तो बोरियों की जरूरत होगी। सो बाबूजी, उनके ससुर जी बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने बोला पहली बहू को कि आपको साफ सफाई की जिम्मेदारी देता हूं मैं, क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया। दूसरी बहू को बोला क्योंकि आपने उसे खाने में इस्तेमाल किया तो आपको मैं किचन की जिम्मेदारी देता हूँ। तीसरी बहू को बोला आप ट्रेजरर बन जाइए क्योंकि आपको संभालने का हैबिट है। और चौथी बहू को उन्होंने स्पेशली बोला कि आप इस घर को संभाल सकती हैं क्योंकि आपने उसका सही इस्तेमाल किया। सो मैं यहाँ पर इस स्टोरी के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि वो जो 24 दाने जो हमारे धान के थे, वो 24 दाने हमारे 24 घंटे हैं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में उस 24 घंटे का इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करता है। कई लोग लेट के इस्तेमाल करते हैं, कई लोग टीवी में अपना इस्तेमाल करते हैं, कई लोग सोचते हैं चलो कल कर लेंगे, थोड़ा आलसी हो जाते हैं, कई लोग उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं। और जो सक्सेसफुल होते हैं वो 24 घंटे को अपना बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। और यही फर्क कर देता है एक इंसान के सक्सेसफुल होने में, एवरेज होने में, सुपर सक्सेसफुल होने में, क्योंकि यही 24 घंटे हर इंसान के पास है। फ्रेंड्स, इस सिस्टम में काम एक बहुत अहमियत रखता है। सो एज अ लेडी जब मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे पास भी 24 घंटे ही होते थे। मेरे पास भी वो छोटे, मैंने जब मेरी बेटी पैदा हुई तब से इस सिस्टम में हूँ मैं। और वही बेटी की पालने की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सभी जिम्मेदारी पर वो 24 घंटे में से मैं कौन सा घंटा चुरा के इस सिस्टम में लगाऊं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। और यही चीज हम लेडीज को करना है। ये सबसे बेस्ट दुनिया का बिजनेस है, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ये मैं 22 साल का आपको तजुर्बा बता रही हूँ यहाँ पर कि 22 साल में मैंने ये देखा है, दुनिया भर के कई बिजनेसेस देखे हैं, कई बिजनेसेस को मैंने करीब से औरत लोगों को करते हुए देखा है। जो स्ट्रेस, जो चीजें उनकी लाइफ में आती हैं, आप कभी आप सोच भी नहीं सकते। बुटीक बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, मगर अंदर आप घुसेंगे तो उस लेडी जो ओनर है, उसका जो स्ट्रेस है वो आपको नहीं पता कि वो कितना ज्यादा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम लेडीज के लिए, आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट 78% लेडीज वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस का हिस्सा ऑलरेडी है। इंडिया के अंदर ये नया कॉन्सेप्ट था, अब तो नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि इंडस्ट्री सिर्फ हमारे लिए बनी है और हम लोग जितनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए, अमेजिंग। लेडीज को क्यों करना चाहिए, मुझे रीजन बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो मेरे को आप देख रहे हो इतनी देर से बोले जा रही बोले, हम सब में ये हैबिट है, हम वी ऑल कैन टॉक एंड दिस इज द वन इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोगों को कुछ बेसिक्स करने हैं। सी टू बिकम सक्सेसफुल, मुझे लगता है बेसिक्स पे अड़े रहो, बेसिक्स पे अड़े रहो। इस बिजनेस के अगर मैं बेसिक की बात करूं तो क्या है, शेयर द प्रोडक्ट है, शेयर द अपॉर्चुनिटी है, सेल द इवेंट है। आपको नए सीखते रहना है, कंटिन्यूअसली आपको सीखते रहना है एंड लर्न करना है, डू करना है, उसको करना है, फिर एक्सपीरियंस करना है एंड देन टीच करना है। लर्न, डू, एक्सपीरियंस एंड देन उसको टीच करना है। अगर आप ये प्रोसेस, अगर आप कभी भी ट्रेनिंग्स में देखो, आप कभी भी, मैं उठा के अपने 20 सालों की बात करूं तो मैंने कुछ नया किया ही नहीं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कुछ नया नहीं किया, बट वो जो बेसिक्स है ना उसमें इतना महारत हासिल कर लिया, इतना ज्यादा अपने आप को कहते हैं ना एक्सपर्ट बना लिया है कि आपको ये बिजनेस फिर आपको हार्डवर्क नहीं लगता। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम बड़ा हार्डवर्क है इस बिजनेस में, बहुत मेहनत है। मेहनत तब तक है जब तक आप कोई काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब कोई काम कर रहे हो और रिजल्ट मिल रहा है तो वो मेहनत नहीं होता। फिर हम उससे बोलते हैं अरे नहीं ठीक है, काम करा, रिजल्ट आ गया, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आपने काम किया, कोई तरीका अपनाया, आपको फट से रिजल्ट आ गया, दैट्स इट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि लगातार अपना बिजनेस आगे बढ़ाते रहना है। एंड सबसे अच्छी भी बात जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, खासकर वेस्टीज के अंदर, मुझे इस कंपनी के अंदर जो लगती है वो मेरे क्लोज टू हार्ट, मतलब ये कॉस्मेटिक, चाहे मिस्टर ऑफ मिलान हो, फॉर्मूला 9 हो, एश्योर नेचुरल्स हो, ये सारे प्रोडक्ट इतने क्लोज टू आवर हार्ट है ना लेडीज के कि हम इतना कंफर्टेबल होते हैं इनके बारे में बात करने का। कोई कुछ हो ना हो, अगर कोई मुझसे ये बोले, अभी आप सबने बोला मैम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने कौन से लिपस्टिक लगाई, अगर आप मुझसे पूछते तो मुझे उसके लिए आपको कोई नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ शेड बताऊंगी और ये यूं करके मेरा एक लिपस्टिक सेल हो जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से, ये इतना क्लोज टू आवर हार्ट है ना ये प्रोडक्ट कि अगर हम
थोड़ा सा भी बोलने की कला को इस्तेमाल कर लेते हैं, बेसिक्स को लर्न कर लेते हैं, एंड बहुत नई नई चीजों को अगर हम अपनी लाइफ में करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम सीख लेते हैं मगर करते नहीं है। बहुत सी लेडीज को मैंने देखा है सीख लेती हैं, घर में बैठ के आप सीख सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा है, डिजिटल हो गया बहुत अच्छा है, बट आपको करना भी पड़ेगा। तो यू हैव टू टेक एक्शन, एंड प्लीज डू टेक एक्शन। मैं सच्ची बोलूं, अगर मैं रोज की एक मीटिंग ना करूं तो मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। रोज की एक दो करना ही करना है। बात करना इज योर हॉबी। हॉबी होनी चाहिए सिस्टम में कि आपको बात करनी है, ये हॉबी है मेरी, मुझे करना है। दो लोगों से बात ना करूं तो मुझे लगता है भगवान आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये एक चीज तब होती है, बर्डन तब लगता है जब हमारे पास रीजन नहीं होता। बर्डन तभी लगता है, नहीं तो मजा आता है उस काम में। और किसी से बात करने में इतना मजा आता है मुझे कि भाई बात करनी है, आज दिन बन गया, आज तो मैंने 5 लोगों से बात करी, 4 लोगों से बात करी। सो प्लीज, काम ही आपको काम की तरफ लेके जाएगा। जब काम बहुत अच्छे से हम करते हैं ना तो सक्सेस अपने आप आती रहती है। सो कोई भी हार्ड वर्क नहीं है यहाँ पर। अगर बात करना ही हार्ड वर्क है तो यस हार्ड वर्क है, बट वो तो हमारी फितरत में है, हम लोगों को बात करना पसंद है, तो हम लोगों को एफर्ट की जरूरत है नहीं उसमें, बट सीख के बात करते रहना है। तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल अचीवर्स जितने भी यहाँ पर हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी को एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, जितने भी आने वाले, अब तो फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो गया है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके जीवन में बहुत तरक्की हो। और प्लीज बेसिक फॉलो करते रहिए, फॉलो करते रहेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। ये मैं लिख के देती हूँ आपको। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे भी सीखना है। मैं आज 3 तरीके की जो चीजें सिखाने वाले हैं, तीनों ट्रेनर्स, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम देम। सो थैंक यू सो मच अलका जी फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, एंड may God bless you all. Thank you so much.